गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए क्लास 10 की केमिस्ट्री का एक एक्सरसाइज जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसको लेके आया हूँ। इसके पहले बुक में मैंने सिर्फ आपको, इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन इस लेसन के बारे में दिया था, और अब मैं जो है बोर्ड पे मैं आपको लिखूंगा, है ना। और आपको इसको क्या करना होगा कि आप लोगों को भी लिखना होगा, है ना, जिसमें क्या होगा कि आप लोगों को समझ में भी आएगा, आप लोगों का जो कॉपी है वो भी तैयार हो जाएगा, ताकि कि आप लोग जब फर्स्ट टर्म एग्जाम दें या फिर जब आप फाइनल एग्जाम दें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको क्या होगा कि आपके दिमाग में ये सारी चीज पहले से क्लियर होंगे। लेकिन आप लोगों से सबसे बड़ा रिक्वेस्ट जो है मैं ये करूंगा कि साइंस में, है ना, आप लोग रट्टा मार के कोई काम ना करें, अपना राइटिंग स्किल आप लोग डेवलप करें, ताकि कि आप लोग को किसी भी प्रकार के सवालों को हल करने में समस्या ना आए। तो कल जो वीडियो आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि चेंज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। तो पहले हम लोग इसी को पढ़ लेंगे अभी कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। इन बातों को देखने के बाद ही हम समझ में आएगा हमको कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, तब आप समझ पाएंगे क्या कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा चेंज, तो फिजिकल चेंज। मैं इसको लिख रहा हूँ, आप लोग देखेंगे, है ना, समझेंगे। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि दैट टाइप ऑफ चेंज, दैट टाइप ऑफ change in which, that type of change in which no new substances having different properties is formed and it is या छोड़ दीजिए, नो न्यू सबस्टेंसेस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, है ना। फिर लिखता हूं मैं यहाँ पे कि फिजिकल चेंज इज आल्सो नोन एज टेम्पोररी चेंज and reversible change। तो ये था, जैसे एग्जांपल में की ओर पे आप लोग देखें, फॉर एग्जांपल जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे, मैं बोर्ड की ओर से हट जा रहा हूँ, आप लोग करें क्या कि नोटबुक में पहले इस डिफिनीशन को लिखें, मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसको समझें, है ना, ताकि फिर मैं जब आऊँगा तो कल वीडियो लेके तो उसमें मैं आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा। आपको करना क्या होगा कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको मेरे व्हाट्सएप पे भेजना होगा। तो ये सारी बातें आप लोग को केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आए, मैं इसका बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि चेंज कितने प्रकार का होता है, तो चेंज जो होता है 2 प्रकार का होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो पहला जो डिफिनीशन है फिजिकल चेंज, मैंने लिखा है एक वैसा चेंज जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मैंने लिखा है कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना, अलग गुण वाला, है ना, तो इसको कहा जाता है क्या, फिजिकल चेंज। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ पिघलेगा तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। क्लियर है एकदम कि बर्फ पिघलेगा तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। और उसी पानी को फिर से अगर हम फ्रीज में रख के, रेफ्रिजरेटर में रख के जमा दें टेम्परेचर को कम करके, तो इस दौरान फिर से वो क्या बन जाएगा, बर्फ बनेगा, है ना। कहने का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी बर्फ पिघलकर पानी बना और पानी ही जमकर बर्फ बना, मतलब ये फिर से रिवर्स आ गया अपने से ओरिजिनल गुण में, इसीलिए इसको कहा जाता है रिवर्सिबल चेंज भी कहा जाता है। साथ में कि बर्फ पिघलकर पानी बना था और पानी पिघलकर फिर से जमकर बर्फ बना था, इसका मतलब था कि बर्फ जो पिघलकर पानी बना था ये क्षणिक भर का बदलाव था, इसीलिए इसको टेम्पोररी चेंज भी कहा जाता है। तो ये है आपका फिजिकल चेंज, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे आप उस टॉपिक का नाम लिख के भेज सकते हैं, साथ में आपको अपना नाम भी लिखना होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले आने वाले वीडियोस में आपके डाउट को मैं क्लियर कर दूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आया होगा, ये फिजिकल चेंज समझ में आया होगा। इस चेंज में होता क्या है कि मैटर
टेम्परेचर गेन या लॉस करके, मैटर टेम्परेचर गेन या लॉस करके मैटर के सिर्फ स्टेट को चेंज कर देते हैं। फिजिकल चेंज में मैटर जो होता है टेम्परेचर को गेन या लॉस करके, है ना, गेन करने का मतलब टेम्परेचर ले लिया और लॉस करने का मतलब टेम्परेचर और कम कर दिया, तो टेम्परेचर को गेन या लॉस करके मैटर के सिर्फ स्टेट को बदलते हैं, इसी को कहा जाता है फिजिकल चेंज। इसके बाद मैं बात करता हूँ केमिकल चेंज का, कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट चेंज होता है। केमिकल चेंज जो होता है परमानेंट चेंज होता है। जैसे में अगर आप लोग एग्जांपल के तौर पे आप खुद अपने आप को देखिए, कभी आप बहुत छोटे थे, आज आप बड़े हो गए, ठीक है, क्या आप फिर से उसी अवस्था में जा सकते हैं, छोटा हो सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, कहां से हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आप में परमानेंट चेंजेस आ गया है, आप लोग बड़े हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे हैं बड़े हो चुके हैं। आप लोग देखेंगे कि जैसे आप लोग बड़े होते जा रहे हैं तो आप लोगों का फिजिकल जो चेंजेस आ रहा है बॉडी में, वो चेंज क्या फिर से कम होकर पहले जैसा बच्चा जैसा बन पाएंगे आप? तो आप कहेंगे नहीं, कैसे हो सकता है। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, केमिकल चेंज के बारे में। चलिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। आपकी मम्मी सब्जी बनाने समय आलू को काट देती हैं। आपकी मम्मी सब्जी को बनाने समय क्या काट देती हैं? आलू काट देती हैं। क्या उस कटे हुए आलू से, पके हुए सब्जी से फिर कच्चा आलू निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या कह देते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि दैट टाइप ऑफ चेंज in which new substances are formed, new substances having different properties are called chemical changes। इसके बाद देखिए कि chemical changes are also called permanent changes and irreversible change। एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से देखेंगे, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, है ना, कि जैसे एग्जाम्पल में लेना है ना, बर्निंग ऑफ पेपर, है ना। एग्जाम्पल में लेना है आपको बर्निंग ऑफ वुड, है ना, etc। अब यहाँ से फिर मैं बोर्ड की ओर से हट जा रहा हूँ। आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने नोटबुक में कॉपी कर रहे होंगे इसको, है ना, और इसको मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। केमिकल चेंज एक वैसा चेंज जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है अलग गुण वाला। जैसे अगर आप कागज था तो कागज का अभी गुण था कि कागज पे आप लिख सकते थे, है ना, लेकिन आप जब कागज को जला दीजिएगा, है ना, तो कागज फॉर्म होता है कार्बन का, है ना। कार्बन को आप जला दीजिएगा ऑक्सीजन की सहायता से तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में छोड़ेगा राख, जिसको एस भी कहा जाता है। अब उस बचे हुए राख से क्या फिर से आप कागज बना सकते हैं? तो आप कहेंगे कहाँ से बनेगा, ये तो राख हो गया। तो ऐसे चेंजेस को कहते हैं केमिकल चेंज। जैसे लकड़ी है, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी है, लकड़ी को अगर हम जला दें, लकड़ी को हम क्या कर दें, जला दें, तो क्या उस जले हुए लकड़ी से फिर आप उसी प्रकार का लकड़ी निकाल दीजिएगा जैसा पहले था? आप कहेंगे नहीं। तो ऐसे चेंजेस को क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। और ये फिर से अपने रूप में वापस नहीं आ पाता है, इसी के कारण इसको इरिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं और परमानेंट चेंज भी कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के। साथ में मैंने आपको डिफिनीशन भी लिखवाया, आप लोग अपने अपने नोटबुक में इसको कॉपी भी कर सकते हैं। इसके बाद अब है कि केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज के बाद कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। उससे पहले मैं बात कर लेता हूं आपके साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, है ना। फिर से मैं आपको कल के वीडियो में भी मैंने बताया था, मैं आज के वीडियो में भी आपको नोट्स जैसा लिखवा भी रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं, तो मैं फिर से बात कर लेता हूं रिएक्टेंट्स के बारे में। मैं लिखता हूं कि दोज सबस्टांसेस which take part in chemical reaction are called reactants, है ना। ये हो गया रिएक्टेंट्स के बारे में। अगला है प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट
है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि दोज सबस्टांसेस, है ना, which formed after chemical combination or reaction is या are called reactant या reactants। अब देखिए फिर से मैं इसको बोर्ड पे से हट जा रहा हूँ, आप लोग इसको नोटबुक पे लिख लेंगे और मैं इसको समझाता हूँ, आप लोग समझिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया केमिकल चेन, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। तो आपने कागज को जलाया, तो आप लोग जानते हैं कि जलाने के लिए कोई भी चीज़ को सपोर्टर ऑफ कंबसन का होना बहुत आवश्यक होता है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो होगा आपका सपोर्टर ऑफ कंबसन होगा, और कागज आपका कौन सा फॉर्म था, तो कार्बन का फॉर्म था। तो कार्बन को आपने ऑक्सीजन की हेल्प से जलाया, तो रिएक्ट कौन कौन किया, कागज और ऑक्सीजन, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन को उस दौरान हम लोग क्या कह देंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। और जलने के बाद फॉर्मेशन किसका हुआ, एस का, तो एस क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। और साथ में छोड़ा कौन सा गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या था, प्रोडक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ केमिकल रिएक्शन का। अब मैं बात किसका कर लेता हूँ, केमिकल रिएक्शन का। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन को आप लोग अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे, है ना, और जो मैं समझाते जा रहा हूँ समझते जाएंगे। मैं कुछ सवाल भी आपको दूंगा, सवाल को देने के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का, है ना। एक एक टॉपिक को मैं समझाऊंगा, आप लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अब है केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, कॉपी में आप लोग लिखते रहेंगे। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which new substances having new properties are formed फुल स्टॉप। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसके तहत कि नया पदार्थ, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को कहा जाता है क्या, केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए कि केमिकल रिएक्शंस आर ऑलवेज written in words, ये पहला चीज है। अब केमिकल रिएक्शन लिखने का कुछ लॉ है ना, केमिकल रिएक्शन लिखने का कुछ क्या है, लॉ है। केमिकल रिएक्शन, लॉ ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन लिखने का कुछ लॉ है, उस लॉ को देख लेते हैं हम लोग, है ना। लॉ क्या है कि सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो मार्क होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या होता है, एरो मार्क होता है। तो लॉ नंबर फर्स्ट की केमिकल रिएक्शन लिखा कैसे जाता है, तो केमिकल रिएक्शन लिखने के पहले आपको कौन चीज देना होता है, तो सबसे पहले देना होता है आपको एक लॉ होता है। लॉ के मुताबिक होता क्या है कि आपको इसमें केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने वाले रिएक्टेंट्स और साथ में प्रोडक्ट्स के बीच में क्या होता है, तो आपका होता है एक एरो मार्क। तो सबसे पहले लिखते हैं, है ना, कि रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज written in left of the arrow mark, ये पहला हो गया। ठीक है। इसके बाद है प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज written in right of the arrow mark, ये हो गया दो लॉ, है ना, ये जनरल लॉ है। इसके बाद मैं और भी बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। पहले मैं बोर्ड पर से हट जा रहा हूँ, है ना, उसके पहले बाद आप लोग इसको अच्छे तरीके से उतार लीजिए, देख लीजिए, है ना, और अब मैं समझाता हूँ, खुद समझ लीजिए पहले।
ऊपर में मैंने लिखा है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंसेस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, है ना। थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूं, है ना, और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। अच्छे तरीके से आप इसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, है ना। उसके बाद मैं आपको और भी बातें बहुत सारी बताऊंगा, है ना। चलिए मैं आपको दिखाता हूं क्या कि अगर आप ही के बुक में दिया हुआ है कि मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाया गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो बनाया ये क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बनाया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया गया आपको ऑक्सीजन के हेल्प में, तो बनाया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम जो हम लोगों ने लिया था ये रिबन जैसा फॉर्म में था, ठीक है, और इसको वेपर से रिएक्शन करवाया गया था। मतलब जो इसके साथ रिएक्शन करवाया गया था वो किस चीज से करवाया गया था, तो इसको करवाया गया था वेपर के साथ रिएक्शन करवाया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं मॉइस्ट एयर। जिसको हम लोग कौन सा एयर कहते हैं, मॉइस्ट एयर भी कहते हैं। मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाने के पहले इसको सैंड पेपर से रब करना पड़ता है। अगर मैग्नीशियम रिबन को आप रिएक्ट करवाने वाले हैं तो याद रखेंगे इसको सबसे पहले सैंड पेपर से क्या करना पड़ता है, रब करना पड़ता है। रब करने के बाद इसको अगर आप मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में लाएंगे, वेपर के कांटेक्ट में लाएंगे, तो ये डैजलिंग लाइट देगा, है ना। ये क्या देगा, डैजलिंग लाइट देगा, और साथ में व्हाइट पाउडर का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, व्हाइट पाउडर का निर्माण करेगा। वही व्हाइट पाउडर आपका होगा क्या, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्शन किया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन किया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन होने के बाद फॉर्मेशन हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। बीच में देखिए क्या लगा हुआ है, एक एरो मार्क। एरो मार्क जो होता है हमेशा प्रोडक्ट की ओर होता है। इसका सिंबल जो होता है किधर की ओर होता है, तो होता है प्रोडक्ट की ओर। ये हो गया पहला लॉ। अब देखिए इस एरो मार्क के इधर वाले हिस्से को लेफ्ट पोजीशन कहा जाता है, और इस एरो मार्क के इधर वाले पोजीशन को राइट पोजीशन कहा जाता है। एरो मार्क के लेफ्ट और एरो मार्क के राइट, है ना। तो अब बढ़िया से देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को करवाया गया रिएक्शन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को क्या करवाया गया, रिएक्शन करवाया गया। मैग्नीशियम को पहले सैंड पेपर से रब कर लिया गया। ऑक्सीजन कहां से मिला, तो मॉइस्ट एयर से मिला, मतलब वेपर से मिला। दोनों किया कॉम्बिनेशन, तो इन दोनों को क्या कहा गया, कहा गया रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट को लिखा कहां गया है, तो एरो मार्क के लेफ्ट में। इसके बाद जो है बना क्या, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा था, तो पाउडर जैसा बना, व्हाइट पाउडर। और जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा था तो डैजलिंग लाइट का फॉर्मेशन हो रहा था। डैजलिंग लाइट का क्या हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्ट को लिखा गया कहां, तो एरो मार्क के राइट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये बातें थी किसकी, केमिकल रिएक्शन की। और आप ये भी देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी, मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा अलग होता है, और ऑक्सीजन का भी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा अलग होता है। अब बात आता है कि केमिकल रिएक्शन किसको कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन, या फिर केमिकल रिएक्शन की तो बात हो गई। केमिकल रिएक्शन होने के दौरान में कुछ बातों पे हम लोगों को ध्यान रखना होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन 5 बातों पर डिपेंड करता है। वो है क्या, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, है ना, अवक्षेप का निर्माण होता है। इसको हिंदी में कहा जाता है अवक्षेप। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अवक्षेप कहा जाता है। दूसरा जो आपका है वो है क्या, तो वो है इवैल्यूएशन ऑफ गैस। तीसरा जो आपका है वो है चेंज इन कलर, रंग में बदलाव। चेंज इन कलर, रंग में बदलाव। इसके बाद जो आपका है चेंज इन स्टेट में भी परिवर्तन होता है, मतलब पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। और पांचवा जो है वो है चेंज इन टेम्परेचर।
तो ये 5 बातों पर ये जो है आपका केमिकल रिएक्शन टिका हुआ होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन के बारे में आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन 5 बातों पे टिका हुआ होता है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तब अवक्षेप का निर्माण होता है ना, गैस का उत्सर्जन होता है, या फिर आपका है रंगों में बदलाव होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, और साथ साथ तापमान में भी बदलाव होता है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं आज की वीडियो को यहीं पे लास्ट करता हूँ, है ना। अगले वीडियो में मैं आपको इन 5 के बारे में अलग अलग समझाऊंगा, है ना। आपको समझना है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा, है ना। और आप लोग जितने भी टॉपिक मैं आपको बताते जा रहा हूँ, कोशिश कीजिए कि इन सारे टॉपिक्स को अपने बुक से भी एक बार देख लेने का। और अगर आप लोगों को लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है या फिर मैंने किसी टॉपिक को छोड़कर मैं आगे बढ़ चुका हूँ, तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों के ग्रुप में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग तक। और साथ में जब भी आप लोग सवाल पूछें, डाउट पूछें, तो साथ में अपना नाम जरूर भेजें। और मैं कोशिश करूँगा कि कल या अगली आने वाले वीडियोज़ में आपके प्रॉब्लम को जल्दी से, आपके डाउट को मतलब सॉल्व किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जितना भी मैंने लिखवाया आप लोग कॉपी पे लिख लेंगे, और लिखने के बाद आप लोग इसको अच्छे तरीके से घर पे पढ़ेंगे, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे।